कुरान पढ़ना। ए कहा चले मेरा लाल मेरा पीला क्यों हो रहा ढीला। जा जा छोटा छोटा बच्चा जाओ मेरा बच्चा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा कुरान का कारी बना दे। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। हजरात आज ही मैं पढ़ रहा था 21वां पारा, इतना अच्छा लग रहा था। मैं दुआ करता हूँ मौला मौत तो आएगी आएगी रुकेगी नहीं। कितनी अच्छी मौत होगी, कुरान पढ़ते रहें दम निकलता रहे। आप लोग कभी सोचते हैं कि मौला मौत तो आएगी मौत तो आएगी, या अल्लाह कितनी अच्छी मौत होती, सर सजदे में होता रूह निकलती रहती। गौर कीजिएगा, इतनी अच्छी मौत कोई याद कीजिएगा तब ना ऐसी मौत होगी। सुनिए गाजी मिल्लत की आमद हो रही है क्या? अरे माशाल्लाह आप लोग बैठे रहिएगा, मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। आप लोगों का पूरा हिस्सा बिल्कुल बहुत खुश नसीब है। गाजी मिल्लत की आमद है। नारे तकबीर, अरे आवाज को खड़ी कीजिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर। अच्छा सिर्फ मुंह देख रहे हैं कि आवाज भी निकालना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरखाही माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। इदारे शरिया की फिल वक्त जो रीढ़ की हड्डी नहीं रूह की हैसियत रखते हैं हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। आप लोग पटना जाते हैं, जरूर जाते हैं। कौन कौन बाजार? भिंडी बाजार, और कौन कौन बाजार है? उर्दू बाजार, और कौन कौन है भाई? सब्जी बाग, समझ गए, आलू बाजार, सब जाते हैं। कभी इदारे शरिया चले जाइए, कभी जाइए इदारे शरिया, वो कदीम नहीं जदीद। अल्लाह की कसम सर फखर से आपका ऊंचा हो जाएगा। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने MP रहते हुए अपना घर तो नहीं बनाया, इदारे शरिया को बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैंने पहले ही कहा था अपनी राय ऑल फॉल कायम मत कीजिएगा जब तक कि तहकीक न हो। इदारे शरिया को देखिए और इदारे शरिया की इमारत से पूछिए तू आई कहां से, तेरा वजूद अमल में कैसे आया। वाह वाह। तो इदारे शरिया के दरो दीवार के एक एक जर्रे जर्रे कहेंगे अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। और फिल वक्त जो काम कर रहे हैं तहरीक बेदारी, वो आप जानते होंगे कि पूरे वैशाली में हुआ था ना भाई, ये यहीं तक महदूद नहीं है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तक ये मिशन जा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के लिए दुआ कीजिए, सेहत की दुआ कीजिए, दराज़े उम्र की दुआ कीजिए। जरूरी है जो मिशन लेके चल रहे हैं अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हजरत खाते क्या है, सोते कब है ना। अब फिर भी चेहरे पे देखिए नो शिकन, ये बरकत है, दीन की खिदमत की बरकत है। हम लोग नहीं सोते हैं तो मुंह ऐसा रहता है कि जलसा वाला पहचानेगा भी नहीं। रियल में बता दे रहा हूं, अगर खाना न मिले तो इतना लगे चूल्हा को सर पर उठा लेंगे। क्या मेहमान है, तेरा बच गया, खाना अभी तक नहीं आया। और खाने पे जब आते हैं तो समझिए कि लेग पीस नहीं, पूरा पूरा मुसल्लम ही चाहिए। अल्लामा बलियावी साहब को न खाने में देखा न सोने में। ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब किया है कि जब तक हयात है मसलक आला हजरत का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम जानते हैं कई जगहों में हजरत के साथ रहा। हजरत आ गए हैं, मेरा टिकट कट गया है, मेरा टिकट कट गया है, और आप लोग सुनने के लिए जो है हजरत ही के लिए बैठे हुए हैं। तब हजरत आ गए हैं तो मैं अपने जाने का इंतजाम करूं, उससे कबल के आप लोग के नेकी में कुछ इजाफा हो जाए। जरा आवाज खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग पीछे वाले बोल लीजिए वरना बहुत पछताइएगा। ऐ सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा सुभान अल्लाह कहते आप लोग तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को कैसा लगता है? सच्चा बोलिएगा, सच्चा अच्छा लगता है। तो खाने की घड़ी में जो घर में कहते हैं, जी हुजूर, खाने में जो घर में कहते हैं अरे आज बहुत अच्छा खाना बना है, तो बीवी समझ जाती है थोड़ा और लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए ना। खाना अच्छा रहे तो और लाओ, और सुभान अल्लाह कहना अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह,
हाँ, हाई आवाज फाई आवाज में बोलिएगा ताकि आपका मर्तबा वाईफाई से भी ऊंचा हो जाए, ये समझे। इंग्लिश का जहां तक ताल्लुक है, जरूर पढ़ाइए इंग्लिश बच्चों को। अल्लामा बलियावी साहब का मिशन है इदारे शरिया से जुड़ जाओ, तुम्हारे बच्चे भी आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे भी यूपीएससी का एग्जाम देंगे, इदारे शरिया साथ होगा। अपने मस्जिद अपने मदरसों की हिफाजत, खानकाहों की हिफाजत चाहते हो, इदारे शरिया से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मस्जिद पे गैरों का कब्जा ना हो। इदारे शरिया से जुड़ जाइए। कौन कहता है मेरे पास असबाब नहीं है, कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम कैसे देगा, आईपीएस कैसे बनेगा। इदारे शरिया ये आपकी खिदमत के लिए तैयार है, खुद को तैयार कीजिए और ये बात मिजाज से निकाल दीजिए, मुसलमानों को भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, यूपीएससी का एग्जाम दे के क्या करेगा, आईपीएस बनेगा कैसे बनेगा, मुसलमानों के साथ सौतेलापन होता है, ये गलत है, ये सोचना आपका गलत है। अगर आपके अंदर इतना गट्स है, आपके अंदर इतना कमाल है, तो छीन करके आप अपना हक ले सकते हैं। इंटरव्यू दीजिए, फेस टू फेस मुकाबला कीजिए, यूपीएससी एग्जाम में बैठ जाइए। और मैं तो कहता हूं दुनिया में सबसे अजीम किताब कुरान है, और कुरान का पढ़ने वाला मुसलमान जब कुरान को याद कर सकता है तो यूपीएससी का एग्जाम भी निकाल सकता है। हज़रात अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये सब भूल जाइए। आज भी कई मुसलमान गरीब में फाइट करके दारोगा बना है, आईपीएस बना है। आप अपने अंदर एहसास कमतरी से आगे बढ़ के आइए, ठीक है। ये समझ लीजिए कोढ़िया आदमी जो है ना, वो सबको कहता है चौपट है, जबकि खुद चौपट है। अरे आप पढ़ के तो देखिए, आगे तो जाइए, दुनिया सलाम करेगी। मैंने कई क्लिप अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की सुना, जब हजरत एमपी थे तो मुझको भी लालच, हम सोचते थे यार अल्लाह हजरत एमपी बने हैं, हम एमएलए भी बन जाए। क्या फिक्र में बुलंदी होनी चाहिए ना भाई। आप लोग मुखिया दुखिया में रहते हैं, ऊपर जाइए, अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के लिए दुआ भी कीजिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप लोग को साथ भी देना है। मैंने पहले ही बताया था, कुरान हजरत अल्लाह ने बड़ा आसान कर दिया, बड़ा आसान कर दिया जी। मैंने आयत करीमा पढ़ के बताया। अब आइए, कुरान हम लोग ताकों पे रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए। दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान पढ़ते हैं। अरे आप तो हाफिज साहब जो लोग हैं रमजान में मुसल्ला तोड़ेंगे 1 महीना दिन भर, लेकिन फिर 11 महीना चौपट। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर हाफिज साहब लोग नहीं पढ़ते हैं, अक्सर नहीं पढ़ते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि रमजान आने के बाद जो हशर होता है। मैं इस जामिया के फारिगीन की भी तवज्जो चाहूंगा, और मिंबर नूर पे जो हुफाज हैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। कितना आसान है, एक पान बेचने वाला सुबह को जब दुकान खोलता है, सफाई करता है, और पान जो पहले से लगा के रखता है उसको खोलता है, पानी से धोता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, फिर देखता रहता है हर पान को, कहीं दाग है साइड किया, कहीं दाग है हटा दिया, फ्रेश पान है रख दिया। अब सुबह में ऐसा किया है, दोपहर में नहीं करेगा, लेकिन जब शाम होगी तो फिर वो करेगा, देखेगा। अगर ऐसा न किया बेटा, सोचेगा ऊपर पान ठीक है, अंदर अंदर पूरी दुकान बर्बाद हो जाएगी, पूरे दाग बढ़ता चला जाएगा। तो अपने पूंजी को, पान को बचाने के लिए दुकानदार सुबह में भी अमल करता है, शाम में भी अमल करता है, बिला तमसील। जब पान बेचने वाले को पान की हिफाजत के लिए सुबह शाम खबरगिरी जरूरी है, तो हाफिज कुरान को उससे भी ज्यादा जरूरी है सालाना ना पढ़े, रोजाना कुरान पढ़े। इसलिए कि जैसे पान वाला सुबह शाम को देखा उसका पान बचा हुआ है, जो हाफिज रोजाना 3 पारा पढ़ेगा तो अल्लाह की कसम बदन में ताकत रहे न रहे कुरान याद रहेगा। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, और आप लोग कुरान पढ़ते हैं, मौलवी साहब पढ़ेगा, मुसलमान आप हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। लेकिन अफसोस कैसे पढ़ते हैं आप लोग, कब पढ़ते हैं वो भी बता दूं। 11 महीना बंद, शबे बरत,
अब देखिए शबे बरात में उसमें भी लोग पढ़ते हैं कम, पढ़वाते हैं ज्यादा, ओके। और जब शबे बरात आती है उसमें देखिए एक पारा उधर लेके बैठेगा, एक पारा उधर लेके बैठेगा, और पढ़ेगा कैसे? वही तिल कर रसूलो फद्दल्ला बादहुमाला, पढ़ेगा कम, झूमेगा ज्यादा। एक पारा पढ़ा, उठा, चाय पीने जा रहा है, पान खाने जा रहा है, गुटखा खाने जा रहा है। कुछ लोग इसमें भी नहीं पढ़ते हैं तो रमजान में पढ़ते हैं, ठीक बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग रमजान में भी नहीं पढ़ते हैं। एक टाइम और है जब पढ़ेगा, कब? जब बाप मरने लगेगा तब। कुछ लोग की मौत ऐसी होती है 2-3 रोज तक आलम में जाकनी में रहते हैं, नहीं समझे, उल्टी सांस चलती रहती है, एक ही आवाज आती है। हंसने की क्या बात है मेरे भाई? फुल मोहम्मद साहब, हंसने की क्या बात है? यहाँ तक कि उसकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि मोहल्ले के लोग सब दुआ करते हैं, मौला इसको उठा ले, मौला इसको उठा ले, इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। फिर लोग कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, जाओ दारुल महमूदिया में, हम वहां जाके क्या करेंगे? बोला जाओ जाओ। आता है, हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो क्या बात है? हजरत मेरा बाप मर नहीं रहा है। कैसा कमीना रे भाई, अरे क्या बात है? बोले हजरत मामला ये 3 रोज हो गए हैं, अब्बा की रूह नहीं निकल रही है, एक ही आवाज आ रही है। ओ मौलाना साहब समझ गए, आलम जाकिरी में हंसिए मत, हंसिए मत। आलम जाकिरी में मौलाना साहब ने कहा ठीक है तुम परेशान मत हो, जाओ सूरह यासीन की तिलावत करो। आस्ते बोलिए, आस्ते बोलिए, पुलिस आ रही है। जाओ सूरह यासीन की तिलावत करो। लेकिन हजरत ने क्या दिया, खबरदार ऐसे जाके कुरान छूना मत। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम। पहले वजू करना तब कुरान छूना। अब आइए, आया वजू करने के लिए। टाइम तो इतना नहीं है कि मैं बता दूं आप लोग का वजू कैसा कैसा रहता है। जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। मैं मस्जिद में इमामत कर चुका हूं, देख चुका हूं। हाँ, इमामत करते करते नहीं, वजू बनाने का इंतजार करता था, उसी में देखता था। हाँ उसी में देखता था। गर्मी में कुल्ली 13 मरतबा, बात भी कर रहा है, कुल्ली भी कर रहा है, हाथ डाल रहा है, जमात हो रही है, होने दो, वजू कर रहा है, जमात छूटे तो छूटे। और जाड़ा में जब मस्जिदों में वो गर्म वाला क्या रहता है, हाँ गीजर, जब नहीं लगा था तब देखिए पानी ठंडा, लिया पानी हाथ में, बस फेंक दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है। हंसिया मत, हंसिया मत, सब देखी बात बोल रहा हूं। मैंने इसलिए कहा मदरसा में इल्म हासिल कीजिए, दीनी तालीम हासिल कीजिए। फराइज वजू क्या है, फराइज गुस्ल क्या है, जब तक कि वजू आपका मुकम्मल नहीं होगा नमाज आपकी मुकम्मल नहीं होगी। चल भाई ठीक है, वजू जैसे तैसे कर लिया, अब गया बाप मर रहा, वही आवाज आ रही है। अब ये गया कुरान लाया, चूमा, और उसके बाद खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा 10 मिनट। सूरह यासीन कभी तो पढ़ता नहीं, उसको मालूम ही नहीं कहा है, पढ़े तब ना मालूम हो भाई। अब भाई नई जगह में जो जाइएगा तो आप बार बार पूछिएगा कि नहीं ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो रास्ता कहाँ जाएगा। रोजाना जहाँ आना रहा है तो क्या पूछेगा, ये बेटा तो कभी पढ़ा नहीं। अब सूरह यासीन को खोज रहा है, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बाप की हालत वही है। अब मौलाना साहब ने कहा कि अब क्या किया जाए। मौलाना साहब ने कहा रे मदरसे का मुआविन था, चंदा देता था, चलो हम भी जाके देखें। अरे बाप रे बाप, जो ही गए देखते ही सर पे हाथ रखे, कहने लगे अफसोस है इस कौम पे। अरे क्या कर रहा है? बोला हुजूर सूरह यासीन नहीं है। चट्टा, कुरान में सूरह यासीन नहीं, हुजूर ढूंढ लिए। अरे कमीना, खोल 22वां पारा, देख सूरह फातिर के बाद सूरह यासीन है या नहीं, खोला, हुजूर यहीं पे, चल शुरू कर। अब शुरू जो कर रहा है वो देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसल। वो देख रहा, जानते हैं बाप मरा कि नहीं। जो ही रूह निकली तिलावत बंद।
मैंने ऐसा लग रहा था बाप को मारने के लिए पढ़ रहा है। अरे कुरान मौत नहीं देता है, कुरान तो जीने का सलीका देता है, कुरान तो जीने का शऊर देता है, कुरान तो मुर्दे को हयात देता है, कुरान तो जिंदों को नफा देता है, मरने वालों को नफा देता है। हज़रात कुरान शरीफ पढ़िए, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। ये जरूरी नहीं है कि एक पारा पढ़े, ये जरूरी नहीं कि 2 पारे पढ़ें ना। गौर से सुन लीजिए, कुरान ने साफ कह दिया। बहाना मारते हैं आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। कुरान ने कह दिया चुप हो जा, हर सवाल का जवाब कुरान देगा। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना मयस्सर हो उतना ही पढ़ो, सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। अच्छा ये बतलाइए, आप लोग सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं कि नहीं? या सुनो, बोले ना भाई, ऐसा लग रहा है क्या? मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दुकान रिश्ते की तलाश में निकलते हैं, स्कूल जाते हैं तो बस मुंह धो लिया। क्या क्या धोते हैं? हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पाँव तो धोते नहीं है। कुछ लोग मुंह धो लेते हैं, साबुन भी लगाते हैं, इतने न करते हैं। अरे मिजाज बदल लीजिए, नियत बदल लीजिए। हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पाँव धो लिया, वजू की नियत कर लीजिए, बदन की भी सफाई हो जाएगी, वजू भी मुकम्मल हो जाएगा। अब गए घर में गए, तौलिया लाओ, प्लीज गिव मी टॉवल। इंग्लिश ठीक है? सही है इंग्लिश? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेगम ने आपको तौलिया दे दिया, आप मुंह पूछ रहे हैं, अब बेगम कहेगी प्लीज सिट डाउन। What? Why? बोलेगी ब्रेकफास्ट रेडी, ब्रेकफास्ट, समझ गए? मैंने नाश्ता तैयार है, तो आप उसी वक्त कह दीजिए प्लीज रिलैक्स, ओनली 10 मिनट्स। उसको इंग्लिश में समझाइए, ठीक है? अब इंग्लिश पढ़ी लिखी ना हो तो उसके सामने इंग्लिश मत बोलिएगा, वरना वो तीसरी इंग्लिश बोलेगी। मैंने उसको समझा के कहेगा रिलैक्स, ओनली 10 मिनट्स, ओके? और 10 मिनट क्या कीजिएगा आप? नाश्ता तो आप रोक दिए हैं, वजू तो किए हुए हैं, कुरान उठाइए, आंखों से लगाइए और सिर्फ 10 मिनट मसल्ला बिछा के एक सफा हो या एक पेज हो पढ़ लीजिए। कसम खुदा की, घर में बरकतों का ज़हूर होगा, बेगम भी मचल जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, रहमत खुदा की बरसात होगी और बेगम भी कहेगी अल्लाह तेरा शुक्र है, शौहर सुधर गया, शौहर सुधर गया। और 1 रोज, 2 रोज, 4 रोज, 10 रोज जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बेगम को खुद हया होगी कि जब मेरा शौहर पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। जब माँ भी पढ़े और माँ भी पढ़े, शौहर भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, बाप भी पढ़े, माँ भी पढ़े, तो इस कुरानी माहौल में जो बच्चा परवान चढ़ेगा उसे कोई जमात वाला नहीं पढ़ाएगा, ये माहौल कुरान का कारी बना देगा। मेरे भाइयों कुरान पढ़िए, दारुल महमूदिया का ताउन कीजिए। मैंने पहले ही कहा था ये सारा प्रोडक्ट मदरसा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की वो शान नहीं जो छोटे से मदरसे के तलबा की शान है। आखिर क्यों? इल्मे कुरान यहाँ, इल्मे हदीस यहाँ, अल्लाह एक है बताया जाता यहाँ। हजरात ये सारी चीजें हैं, मदरसा से मोहब्बत कीजिए। हाँ, अल्लामा बलियावी साहब किबला का एक बयान मैंने डायरेक्ट नहीं सुना था, इनडायरेक्ट जी, कभी कभी यूट्यूब पे हजरत का तो आता ही रहता है। हजरत ने बयान किया था, ये आपके मदारिस के असातिज़ा, मसाजिद के अइम्मा, बड़ा एहसान है इन उलमाए किराम का, कौम के ऊपर बड़ा एहसान है जो 7,000 10,000 में डे नाइट आपकी खिदमत करते हैं। कभी इनके साथ दगा न कीजिए, कभी इनको हल्के में मत लीजिए, कभी इनके बारे में औलफर न बोलिए, मोहब्बत कीजिए। बड़ा एहसान है इन उलमाए किराम का जो मस्जिद की भी हिफाजत कर रहे हैं, मदरसों की भी हिफाजत कर रहे हैं। आज इन्हीं असातिज़ा किराम की मेहनतों का नतीजा है कि आज आपके सामने 12 बच्चे हाफिज कुरान की सूरत में नजर आने वाले हैं। जब आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, कहाँ गए? गोपीगंज गए क्या? हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आ गए हैं, वक्त हो गया है और पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह,
और जरा ज़ोर से या रसूल अल्लाह। सरकारे सुरकाही तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में आप लोग रहते हैं, उनके रहमत के साए तले सुबह शाम गुजरते हैं। एक पैगाम मैं दे के जाऊंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो, आला हजरत का दामन न छूटे, आला हजरत का दामन न छूटे। अपने इलाके में उस खतीब को मत बुलाइएगा जो आला हजरत से मोहब्बत न करता हो, उस शायर को मत बुलाइएगा जो आला हजरत से अंदर अंदर पंगा लिए हो, उस पीर को मत बुलाइएगा जो आला हजरत सरकार के नाम को लेके अपनी दुकान चमका लिया, फिर आला हजरत के मसलक के नाम से उसको प्रॉब्लम हो गया। अच्छी आवाज, अच्छा लहजा, अच्छा स्टाइल मत देखिए, ये देखिए खतीब हो या पीर हो या शायर रजा वाला है या नहीं। वजह यह है कि रजा वाला है तो इंशाअल्लाह आपका ईमान महफूज रहेगा, अकीदा महफूज रहेगा। और जिन लोगों को सरकार ताजुश शरिया के नारा से, उनके नाम के नारा से टेंशन हो, समझ लीजिएगा ये बेटा भी लोगों को धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। मैं साबित करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं करके, दलील है। मैंने तहत में बहुत कह दिया, नज्म अब मैं नज्म में सुना रहा हूं, लेकिन फ्री फंड में नहीं सुनाऊंगा। पहले सुभान अल्लाह बोलिए सब लोग, पीछे वाले मेरे भाई, हेलो। हाँ, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर ठीक से नहीं बोलिएगा ऐसी दुआ कर दूंगा इंतकाल हो सकते हैं आप। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे दुआ भी तो कैसी है सुनिए। इलाही मेरा तैबा में हमेशा आना जाना हो, दुरूद मुस्तफा का मेरे लब पर बस तराना हो। तमन्ना है यही आका मदीने में कज़ा आए, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना। अच्छा हुजूर कह रहे हैं पढ़ दे रहे हैं भाई, 4 मिसरे पढ़ दूं? सुभान अल्लाह कहिएगा कि नहीं? 1:30 बजे तक काहे बजे बोलना है, 1:15 हो गया, हजरत आ गए हैं, बस लोग आ गए। माशाल्लाह इतना मत खाइए कि नाक से निकल जाए, नहीं तो जो सुन लिया अल्लाह ताला उस पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या भाई सुभान अल्लाह। हजरत बोल रहे हैं, 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि सरकार ताजो शरिया का नारा क्यों लगाया जाता है, समझ लीजिए हासिद इसका पूरा घराना है, माने ये हसद खानदान में पैदा हुआ है, समझ गए? कोई शरीक कबाहत नहीं है तो इसको प्रॉब्लम क्यों? समझ लीजिए बेटा जाएगा अंदर, तौबा नहीं करेगा जाएगा अंदर, इसलिए कि हसद है, नहीं समझे? और रियलिटी क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो हकीकत में कादिरी होगा, सब लोग कादरी हैं? अरे यार सीना ठोक के बोलिए कादरी है, यही न कमाल है जनाब। तब है तो आवाज अंदर क्यों रखे हुए हैं? जो हकीकत में कादिरी होगा, जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फख्रे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी हो, जो भी सच्चा बरेलवी होगा, जो भी सच्चा बरेलवी होगा। हज़रात दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे, लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि लोग कहेंगे पैसा मिलता गया शेर बढ़ता गया। इज्जत बचाओ इज्जत बचाओ, इसका भी ख्याल रखा जाता। ये नहीं कि पैसा बढ़ रहा है तो मिसरा बढ़ता चला जाए। मुझे वक्त का भी ख्याल है, अपनी औकात का भी ख्याल है, लेकिन जो बच्चे हाफिज कुरान हुए उनका भी ख्याल है, उनकी शान क्या है, उनकी शान क्या है। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, अगर आप लोग थक चुके हैं तो रिलैक्स, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब ने कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम तो
कोशिश करे जहन्नम तो जो है हाफिज वो जल नहीं सकता, जो है हाफिज वो जल नहीं सकता। हजरत एक शेर और है जो मैं बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ लेकिन खत्म ही कर दे रहे हैं। शेर तो और है। अच्छा अभी तक जो है पढ़ दे क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो पढ़ देंगे लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप लोग भी रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कसम खुदा की पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, दिल बाग बाग होगा, चेहरा नूर होगा, गम गमफूर होगा, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला। हाँ हम तो कहते हैं जादू से बचना है कुरान पढ़िए, बिजनेस में फेलियर है कुरान पढ़िए, फाका कशी से बचना चाहते हैं कुरान पढ़िए, सफर कामयाब हो जाए कुरान पढ़िए, एक्सीडेंट से बच जाइए कुरान पढ़िए। आप लोग हैं कहाँ भाई? राशन फ्री इसी महीने में मिल रहा था, फ्री राशन, लाइन लोग लगाए हुए थे और यहाँ पे कुरान की बरकतें बताई जा रही है कहाँ? कसम खुदा की कुरान में एक आयत है, उसको आप सवारी पे बैठिए अब पढ़ लीजिए, एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, अगर हो भी जाए आपका बाल बेका नहीं होगा। है कुरान में आयत है। बिजनेस आपने शुरू किया, तिजारत फेलियर हो गए, कुरान में एक सूरा है उसको डेली पढ़िए, सक्सेस कामयाब हो जाइएगा। ये नहीं कि हमको नहीं मालूम है, वो सूरा का नाम मालूम है मैं बता नहीं रहा हूँ लेकिन है कुरान में। मान लीजिए कि कुछ लोग फाका कशी के शिकार हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रोजी रोजगार के लिए बहुत परेशान रहते हैं, वो एक सूरा है कुरान में, उसको डेली रात में पढ़ ले, कभी किसी का मोहताज नहीं। जादू टोना ले ताबीज दे ताबीज, बाप रे बाप डकैती हो रही है। अभी तो ऐसा ऐसा जलवा सामने आ रहा है, लोग अपने ईमान को कैसे बचाएंगे। एक पीर साहब है जिसका बाल सर के से पांव तक लटका हुआ, वो समझे उधर में है, मदारी है, ठीक है उसका है। अच्छा एक तो पीर साहब को देखा गया बेटा दाढ़ी भी नहीं रखे हुआ है और कैसेट बज रही है, समझ गए, और नाच रहा है उसका चाहने वाला, आई बैठा हुआ है और फूल का गजरा पहन रहा है और खुलेआम सिगरेट भी पी रहा है। अच्छा पाँव पे आके सजदा भी कर रहा है, लोग देख रहे। अच्छा कुछ पीर है समझ गए, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, नाचने लगता है। हजरात जब लोग इसको देखेंगे शशो पंज में पड़ जाएंगे, कहेंगे इस्लाम की हकीकत क्या है, सच्चा इस्लाम, ये ऐसे कर रहा वो ऐसे कर रहा वो ऐसे कर